यदि उत्तर प्रदेश में आपको नौकरी लेनी है तो साथियों पढ़ाई के साथ-साथ किन्हीं और चीज़ों का भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है रोद स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा हो चुकी है और रिजल्ट साथियों जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन रिजल्ट और कट ऑफ को छोड़कर एक चीज़ और आपको सोचनी है इस भर्ती के बारे में कि जितनी वैकेंसी इसमें निकाली गई है, क्या वो सारी वैकेंसी आपकी पूरी होंगी? या जितने अभ्यर्थी चुने जाएँगे फाइनल कट ऑफ के बाद वो सारे के सारे ज्वाइन करेंगे। तो इन सब को लेकर आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भर्ती प्रक्रिया है वो बहुत लेट होती है। एक व्यक्ति कई कई जगह सेलेक्ट हो जाता है, ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको इस भर्ती में भी। जो एग्जाम दिए होमगार्ड का वो एग्जाम दरोगा का भी दिए होंगे, कांस्टेबल का भी दिए होंगे, उधर यूपी ट्रिपल एस सी की बहुत सारी भर्तियां हैं उनका भी एग्जाम दिए होंगे। तो अगर वो सेलेक्ट वहां हो जाते हैं तो आप सभी को पता है कि होमगार्ड की नौकरी वो करने वाले हैं नहीं। यानी कि होमगार्ड की नौकरी उन हमारे साथियों को मिलनी चाहिए, उन हमारे दोस्तों को मिलनी चाहिए जो उनकी मतलब उनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद के लिए नौकरी थी होमगार्ड की। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसको छोड़ेंगे सिलेक्शन के बाद। तो क्या वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए या फिर कितना फ़ायदा मिल सकता है नॉर्मलाइज़ेशन में? तो इन सब पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो जितने भी साथी हमारे होमगार्ड का पेपर दिए हैं, उन सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि साथियों रिजल्ट जल्दी ही आएगा, डीबीपीएसटी आपकी जल्दी हो जाएगी और फाइनल रिजल्ट भी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा 1-2-3 महीने के अंदर। लेकिन सिलेक्शन जितने बच्चों का होना है, क्या उतने बच्चे नौकरी कर पाएँगे? सवाल ये है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर खाली रहने वाली है। तो ये वीडियो जितना अधिक हो सके साथियों शेयर करना और मुख्यमंत्री जी तक ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए, किसी भी माध्यम से, ताकि वो सोचें कि वेटिंग लिस्ट कितना ज़रूरी है होमगार्ड वाले साथियों के लिए। तो साथियों सबसे पहले सभी हमारे साथी उत्तर प्रदेश पुलिस की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हर तरह से अपडेट रहो अपनी भर्ती से। तो देखिए आज हम इसी पे बात करेंगे, क्योंकि रिजल्ट तो आपका आ ही जाना है अगले हफ्ते। 1-2 दिन छुट्टी थी, तो इसी वजह से थोड़ा रिजल्ट डिले हुआ, लेकिन अगले वीक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। उसके अलावा देखिए अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर होने वाला क्या है। वेटिंग लिस्ट नहीं आई तो साथियों बहुत सारी वैकेंसी इसमें खाली रहने वाली हैं। यानी कि जिन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत थी इस वैकेंसी की होमगार्ड की, उन तक ये नौकरी पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आप जानते हो एक तो पेपर का लेवल इन्होंने ऐसा बनाया था कि भाई दरोगा और कांस्टेबल से भी ज़्यादा हाई पेपर बना दिया था। यानी कि ये भर्ती जो थी होमगार्ड की उन हमारे साथियों के लिए है जो ओवर एज हो चुके होते हैं या दूसरी भर्ती का जो कंपटीशन है बहुत हाई जाता है, वो कम से कम इस भर्ती में अपना पेपर देकर सिलेक्शन कहीं ले ले। लेकिन हुआ क्या है? हुआ साथियों ये है कि दरोगा वाले भी वहाँ पहुँचे हैं, कांस्टेबल वाले भी वहाँ पहुँचे हैं, यूपी ट्रिपल एससी के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन यदि उनका सिलेक्शन वहाँ होगा तो ये होमगार्ड की नौकरी जॉइन करेंगे। आप सीधी-सी बात है, कोई नहीं करने वाला है, सब छोड़ने वाले हैं, तो वो सारे पद आपके रिक्त रहने वाले हैं। और रिक्त पद बहुत बड़ी संख्या में रहने वाले हैं। तो वे पद रिक्त ना हो, इसी मुहिम को हमें चलाना है इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को साथियों अधिक से अधिक आपको शेयर भी करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ जो पदों की संख्या 41,424 है, तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि इस सारे के सारे पद आपके भरने चाहिए और सारे की सारी पोस्ट आपकी, अगर फाइनल रिजल्ट आता है उसमें जितनी भी वैकेंसी रह जाती है जो हमारे साथी ज्वाइन नहीं करते हैं, तो एक वेटिंग लिस्ट के माध्यम से उन भर्तियों को जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से रह जाएंगे, उनको सेलेक्ट करके ये भर्ती पूरी कराई जाए। यानी एक-एक पद भरना चाहिए, एक-एक पद हमारे साथियों को ज्वाइन करना चाहिए। अब 19 लाख लोगों ने देखिए इसका पेपर दिया है, तो यहाँ आपके पास एक बड़ी संख्या है। एक धरना अच्छे से अगर आपने कर दिया मुख्यमंत्री आवास पे, यानी कि मुख्यमंत्री जी कहीं भी आप धरना कर दीजिए कि भई हमें होमगार्ड की वेटिंग लिस्ट चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जो यहाँ छोड़ने वाले हैं इसको, सिलेक्शन होने के बाद भी। क्योंकि अभी आपको लग रहा है लोग रुमाल लगा-लगा के, मुँह छुपा-छुपा के पेपर देने गए हैं होमगार्ड का, ताकि उनकी इंसल्ट ना हो। चाहे वो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कांस्टेबल की या फिर किसी दूसरे एग्जाम की। जब रिजल्ट आएगा तो यही कट ऑफ जो अनुमान लगाए बैठे हैं ना हम लोग, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा था कि अगर केवल जो होमगार्ड वाले साथी पेपर देने जाते, केवल वही लोग जाते, तो कट ऑफ आपकी समझिए 40 पार नहीं होती। लेकिन वही कट ऑफ को 50, 55, 60 तक ले जाएँगे। बस इतनी सी हमारी वो है कि वैकेंसी जो है आपकी 41,000 ये पूरी होनी चाहिए किसी भी माध्यम से। सारी की सारी वैकेंसी आपकी भरनी चाहिए। तो 19 लाख के आसपास लोगों ने पेपर दिया है, एक बड़ा संख्या वाला आपके पास है। तो अगर 1 लाख बच्चे भी मिलकर सरकार के पास पहुंच जाएं कि सर हमें उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर वेटिंग लिस्ट चाहिए, तो साथियों इलेक्शन का टाइम है, ये आपकी मुहिम पूरी हो सकती है। और जो
बच्चा 1 नंबर 2 नंबर से रहेगा तो शायद वो ना रहे, उसको नौकरी भी मिल जाएगी। एग्जाम आपका हुआ था 25 को, 26 को, 27 को। अब किसको कितना नॉर्मलाइजेशन का फायदा होने वाला है उस पर भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। उसके अलावा देखिए रिजल्ट तो आपका आ ही जाना है जून के लास्ट तक। अब आजकल आजकल बस ऐसा हो रहा है 15 जून के बाद में बच्चे खुद परेशान है, सर अभी रिजल्ट नहीं आया, कल आएगा, परसों आएगा। लेकिन यकीन करिए रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कल देखिए मुहर्रम था मेरे ख्याल से, और आज भी छुट्टी है। तो मेरे ख्याल से लगता है कि रिजल्ट आपका नेक्स्ट वीक यानी मंडे से लेकर सैटरडे कभी भी रिजल्ट आपका आ सकता है, कुछ ज़्यादा डिले होने वाला नहीं है। 2-4 दिन ऐसा लगता ही है कि रिजल्ट जब आने वाला होता है तो दिल में धक-धक, परेशानियाँ, टेंशन रहती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा अपने आप को सँभालिए, रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। डीवीपीएसटी आपका जुलाई में तय है और इसका रिजल्ट फाइनल भी आपका सितंबर में आ ही जाएगा। अब जो मेन चीज़ आपकी है वो साथियों यहाँ पर है कि वेटिंग लिस्ट क्यों ज़रूरी है। तो वेटिंग लिस्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि साथ में यूपीएसआई भर्ती अभी लगी हुई है, यूपी कांस्टेबल लगा हुआ है अभी आपका, और यूपी ट्रिपल एस की तमाम भर्ती लगी हुई है। चाहे एलजीटी का फाइनल हो गया, बीपीओ आने फाइनल हो जाएगा, जूनियर असिस्टेंट हो जाएगा, और आपका लेखपाल है। बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं जो यहाँ पर देखिए यूपी ट्रिपल एस में भी, यहाँ भी देखो एज का जो क्राइटेरिया होता है वो 18 से 40 साल तक होता है, और होमगार्ड के लिए भी देखिए 40-45 के आसपास है मेरे ख्याल से। तो वहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इन सब में कॉमन आपको मिलेंगे। तो अगर 41,000 हमारी भर्तियां हैं, तो मोटा मोटा भी मानो मैं 41,000 प्लस हमारी भर्तियां हैं, तो कम से कम 10,000 के आसपास भर्तियां, या मोटा मोटा मान लीजिए 7 से 8,000 वैकेंसी तो ऐसी होंगी जहां ये लोग सेलेक्ट होंगे। सेलेक्ट होने के बाद में नौकरी करी, 1-2 महीने करी, वो भी नहीं करी, फिर ये पद आपके खाली रहने वाले हैं। क्योंकि आप क्या समझ रहे हो, जो यूपीएसआई के एग्जाम दिए हैं उसमें से 70-80% लोगों ने होमगार्ड का फॉर्म भी भरा है और पेपर भी दिया है, आपने देखा भी होगा। और यहाँ जाइए कांस्टेबल वाले, तो कांस्टेबल वाले तो लगभग मानकर चलो आप लोग कि 80-90% लोगों ने होमगार्ड की परीक्षा दी है, फॉर्म भी भरा है और एग्जाम भी दिया है। अब इन दोनों के मुकाबले जो बच्चे केवल डिपेंड होते हैं होमगार्ड की भर्ती पर, तो मुझे आप लोग बताओ उनकी तैयारी में और इनकी तैयारी में कितना अंतर होता है। आप खुद जरा सोचिए कि जो बच्चा होमगार्ड की तैयारी करेगा, केवल होमगार्ड की, वो उसी के लिए एलिजिबल हुआ है, 4-5 साल उसकी एज निकल चुकी है, पुलिस की बाकी भर्तियों का फॉर्म भर नहीं पाया वो, तो बहुत मुश्किल से एक वैकेंसी होमगार्ड की आई, उसने वहाँ फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद तैयारी की, और तैयारी किस लेवल की होमगार्ड के लेवल की। एग्जाम क्या आया, एसआई के लेवल का। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी तैयारी में और जो बच्चे तैयारी करते हैं एसआई कांस्टेबल वगैरह की, यूपी ट्रिपल एससी की, उनकी तैयारी में कितना डिफरेंस होता है। तो जिनको ज्यादा जरूरत है होमगार्ड की भर्ती की, उन तक भर्ती अगर आपकी पहुंचानी है तो साथियों एक ही माध्यम है, वेटिंग लिस्ट लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पद आपके खाली रहने वाले हैं जब ये दोनों वैकेंसी आपकी पूरी हो जाएंगी। और यूपी ट्रिपल एससी में देख रहे हो आप लोग, बहुत सारे रिजल्ट आने लगे हैं और बहुत सारी भर्तियां पूरी होने लगी हैं, तो पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर वैकेंसी आपकी खाली रहेगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जितना हो सके सभी साथी मिलकर एक प्लान बनाओ, एक योजना बनाओ। योजना बनाने के बाद में मुख्यमंत्री आवास या इको गार्डन कहीं पर जाकर बैठो, क्योंकि 19-20 लाख लोग हो आप लोग, अगर 50,000 लोग भी इकट्ठा होकर चले गए लखनऊ ना, तो आपकी सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। अगर आप हाथ पे हाथ रखे बैठे तो ये सारे वैकेंसी खाली रह जाएंगी, 40,000 में से 10,000 तो, और इसी को आई भर्ती फिर से निकाल देगा आपको, फिर से 2 साल आएगा, फिर यही कहानी हो जाएगी। तो मौका देखिए अभी है आपका कि जितना जल्दी हो सके सबको एकजुट होकर एक आवाज उठानी है वेटिंग लिस्ट के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस में। देखिए भाई, उसके बाद देखिए अब कुछ साथियों का हमारा कहना था कि भाई हमें कितना फायदा मिलने वाला है और नॉर्मलाइजेशन का। तो मैं साथियों आपको बता दूं, देखो यहाँ जो पेपर में सारे पेपर में क्या था, जीएस था। होता क्या है, इससे पहले के जो पेपर थे उसमें ऐसा लगता था हमें कि जो पहली शिफ्ट का पेपर होता है उसको ज्यादा फायदा मिलता है और नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि उसको पता नहीं होता पेपर का लेवल कैसा आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखना कि 100 के 100 क्वेश्चन आपके जीएस के थे, ना तो आपकी हिंदी थी यहाँ पर, ना ही आपके पास रीजनिंग थी, ना ही मैथ था, और ना ही, चलो जीएस तो था ही था। जब हिंदी नहीं थी, रीजनिंग नहीं थी, मैथ्स नहीं था, तो अब शिफ्टों पेपर हुआ आप लोगों का। 25 अप्रैल का पेपर हुआ है आप लोगों का 2 शिफ्टों में, 26 अप्रैल को हुआ है 2 शिफ्टों में, 27 अप्रैल को हुआ है आपका 2 शिफ्टों में। अब सारे पेपरों में जीएसई आया, सीधी सी बात है आपकी। होता क्या है, जब किसी दूसरा एग्जाम हो, जैसे मान के चलिए कांस्टेबल का एग्जाम, उसमें पहली शिफ्ट का पेपर हुआ, उसमें बच्चों को चल गया पता भी रीजनिंग इस लेवल की आ रही है, मैथ इस लेवल का आ रहा है, हिंदी से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, एनालिसिस करने के बाद में चीजें एक दूसरे तक पहुंच जाती है कि भाई यहाँ से इस तरह के सवाल आ रहे हैं, तो कॉपी करके वो कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं।
रीजनिंग के सवाल ऐसे आ रहे हैं, चलो यहाँ से हम भी देख लें टॉपिक को। अच्छा, हिंदी में सवाल यहाँ से पूछे जा रहे हैं तो एक बार हम भी रिवाइज कर लें, रचनाएं रिवाइज कर लें, संज्ञा रिवाइज कर लें, वाक्यांश रिवाइज कर लें, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ सारे पेपर आपके जीएस के थे, तो यहाँ ऐसा कुछ था नहीं कि किसी एक की नकल दूसरे ने कर ली हो। और इस बार तो आयोग ने ये भी किया था कि पेपर को यूट्यूब पे एनालिस करने को मना भी कर दिया था। जब एनालिस करने को मना कर दिया तो सीधी सी बात है, बच्चों ऊपर से आपका सारा का सारा जीएस आया। अब जीएस में ये तो अनुमान नहीं लगाओगे आप लोग कि हिस्ट्री से उससे सवाल आया था, मुगल वंश से, या ज्योग्राफी से सौरमंडल से सवाल आया था। तो ऐसा फिर पढ़ना पड़ता है आप लोगों को बहुत सारा, एक दूसरे की क्वेश्चन की कॉपी आप नहीं कर सकते, फिर आपको टॉपिक पूरा पढ़ना पड़ेगा। और कहाँ तक पढ़ोगे आप लोग? अब 100 क्वेश्चन बनाए, 100 क्वेश्चन में 100 टॉपिक कहाँ तक पढ़ोगे आप लोग? एक दिन में असंभव है। तो इसलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस ऐसा देखने को मिलेगा नहीं आप लोगों को कि भाई 25 अप्रैल की जो पहली शिफ्ट है उसी को बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश जो एसआई का पेपर हुआ था, वहां जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, वहां देखिए सब्जेक्ट वाइज हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा फायदा वहां पर हो गया है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए, जो पहली शिफ्ट वाले हैं, हाँ थोड़ा फायदा इनको मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप सोच के बैठे हो कि भाई 10-20 क्वेश्चन एकदम से पढ़ने वाले हैं आपके, तो वो सब नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर सभी शिफ्टों को देखें, सारे दिन का पेपर देखें, तो बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है नहीं किसी पेपर में भी, किसी शिफ्ट में भी। लगभग सब में जीएस आया है और सबके पेपर लगभग एक समान ही है। कुछ दिन या कुछ शिफ्ट का पेपर ऐसा था कि हाँ, जहां 2-3 या 4-5 क्वेश्चन आपके हार्ड थे, है ना, लेकिन पेपर जो था सभी का लगभग आप जानते हैं मॉडरेट से लेके हार्ड था। और खास करके होमगार्ड के लेवल के देखें तो बहुत ज्यादा हार्ड था। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा आपका जो नॉर्मलाइजेशन है बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 नंबर का मान के चल रहा हूं मैं, अगर किसी शिफ्ट में हुआ था। और वो शिफ्ट कौन सी होंगी, उसका पैमाना कौन तय करेगा? तो वो करेगा साथियों भर्ती आयोग। आप अपनी तरफ से मत सोचिए आप लोग। जैसे मान के चलो ये 25 की सेकंड वाली शिफ्ट थी, यहाँ पर बच्चे का एवरेज निकल के आया 50, सभी बच्चों का। ये 26 की सेकंड शिफ्ट थी, यहाँ बच्चों का एवरेज निकल कर आया 55। तो वो खुद समझ जाते हैं कि भैया ये जो शिफ्ट है ना, जहाँ 55 आ रहे हैं, तो ये थोड़ी आसान हो सकती है और ये वाली हार्ड हो सकती है। तो ये पैमाना भर्ती आयोग तय करेगा, हम तय नहीं करने। हमारे कहने से भाई ये वाली हार्ड थी, ये वाली हार्ड थी, ये हार्ड थी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने देखा होगा जो हार्ड लगती है ना उसी में ज्यादा नंबर मिल जाते हैं, जो आसान होती है उसमें नंबर नहीं मिल पाते। तो ये सब डिपेंड करता है उस दिन बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। एक चीज तो आपकी रही, तो ज्यादा फायदा मिलने वाला है नहीं आप लोगों को। 4 से या 3 से 4 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ आप लोग, यानी 4 से 5 नंबर देख लेना, इतना ही आपको फायदा होने वाला है नॉर्मलाइजेशन में। वो भी उनको होगा जो पैमाना उनके पास होगा इसका, तो वही जो है तय करेंगे कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी आपकी आसान थी, और उसी के बेस पे आपको नंबर बढ़ने वाले हैं या फिर नंबर आपके घटने वाले हैं। अब एक चीज साथ और, स्कोर कार्ड भी जारी होना चाहिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में देखा होगा आप लोगों ने, इससे पहले की जो भर्तियां होती थी, यानी पिछली भर्ती को यदि आप छोड़ दो, उससे पहले की जो भर्ती होती थी उसमें नंबर 100 हुआ करते थे। लेकिन अब पिछली बार से नंबर 100 करने बंद कर दिए। तो आयोग को इस बार ऐसा भी करना होगा कि भाई अगर कोई बच्चा पास हुआ है तो उसे नॉर्मलाइजेशन का कितना फायदा हुआ है, उसके रो मार्क्स कितने थे, उसे फायदा होकर नंबर कितने पहुंचे हैं। और जो बच्चा फेल हुआ है तो उसे भी पता होना चाहिए कि भाई मेरे साथ क्या हुआ है, कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मैं कितने नंबर से रहा हूं। भाई वेटिंग लिस्ट का फायदा कब होगा आपका? भाई फायदा तभी तो होगा जब आपको पता होगा कि भाई कट ऑफ गई है आपकी 50 नंबर पर, मेरे नंबर है 49, मैं तभी तो लड़ने जाऊंगा जब मुझको पता लगेगा कि भाई मेरा एक नंबर से कम है, हाँ मेरा हो सकता है तो मैं लड़ूंगा आगे जाके। जब मुझको पता ही नहीं होगा कि भाई मेरे 49 नंबर कैसे बने हैं, मेरा रो मार्क्स कितना था, मुझे कितना फायदा मिला है या नहीं मिला है, या कम हो गए मेरे नंबर। तो इसलिए इस बार भर्ती आयोग को स्कोर कार्ड भी देना चाहिए, आपके रो मार्क्स कितने थे, आपको इतना फायदा मिला है या आपको इतना नुकसान हुआ है। तो इन सब चीजों को लेकर साथियों एक धरना आप लोग प्लानिंग कीजिए, हम आपके साथ हैं, जैसा आप कहोगे हम तैयार हैं बिल्कुल। यहाँ से आने के लिए पूरी टीम हमारी आएगी। लेकिन ये सब सोचना आप ही को है, 19 लाख बच्चे बहुत होते हैं देखिए। तो 19 लाख यदि चाहें तो जो अपना अधिकारी होमगार्ड का है, जितनी भर्ती इसमें निकाली गई है सब पे आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, क्योंकि यहाँ वैकेंसी आपकी बहुत खाली रहने वाली है। तो अगर आपको चीजें मजाक लग रही है तो आपको कुछ समय के बाद दिख जाएगा जब कट ऑफ लगेगी आपकी। क्योंकि अभी तो केवल होमगार्ड के पर्पज से आप कट ऑफ देख रहे हो, आपको पता लगेगा कि यूपी ट्रिपल एससी वाले भी बैठे हैं, दरोगा वाले भाई भी बैठे हैं, उधर कांस्टेबल वाले भी बैठे हैं, जो 3-3 4-4 साल से तैयारी में लगे हुए हैं वो सब बैठे हुए हैं। तो फिर कहीं ना कहीं उन बच्चों को दिक्कत होगी जो केवल होमगार्ड के भरोसे थी। तो साथियों ये कुछ जानकारी थी, रिजल्ट जल्दी आपका आने वाला है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एक चीज़ सोच लेना आप लोग कि अगर होमगार्ड के सारे पदों पे भर्ती आपको चाहिए, तो एक ही तरीका रहेगा आपका वेटिंग लिस्ट का, और स्कोर कार्ड ज़रूर कोशिश कीजिए कि भर्ती आयोग इस बार आपको दे, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत उनको होने वाली नहीं है। भई जैसे ही वो कॉपी चेक करते होंगे, सबके रिजल्ट बनाते होंगे, तो उनको तो पता होगा ना कि भाई किस बच्चे के कितने नंबर हैं, बस सही तो करने हैं बच्चे को। उसमें क्या दिक्कत है? कोई फेल होगा तो उसको पता रहना चाहिए कि हाँ भाई इतने नंबर से रह गया, मुझे इतना फ़ायदा मिला था, इतना मुझे नुकसान हुआ था। तो बस ये सब चीज़ें माँगे हैं अपनी। तो इन सबको लेकर सभी साथी एक-दूसरे तक ये वीडियो पहुँचाइए, ताकि मुख्यमंत्री जी तक भी हमारी आवाज़ पहुँचे और वो इस पर सोचें कि वेटिंग लिस्ट और स्कोर कार्ड कितना ज़रूरी है हर बच्चे के लिए। तो चलिए साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि समय-समय पर मैं आपको ऐसी अपडेट देता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।